नमस्कार दोस्तों। आज से 65 साल पहले 4 अक्टूबर 1960 में एक एयरप्लेन ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 375 जिसे उड़ान भरनी थी बोस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 अक्टूबर 1960 को शाम के 5:35 पर, और उड़ान का डेस्टिनेशन था अटलांटा म्यूनिसिपल एयरपोर्ट जॉर्जिया। उसे कुल 16 घंटे 46 मिनट की ट्रैवल करनी थी और ये 1095 माइल्स का डिस्टेंस था और उसमें उसे 4 स्टॉपेज लेने थे। तो इसके अंदर 72 पैसेंजर और क्रू जो टोटल काउंट माना जाता है वो था। उसमें से कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स और कुछ अपने प्रोफेशनल के लिए जॉर्जिया और बीच के स्टॉपेज के लिए जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी फ्लाइट होगी। अचानक 5:35 पर उड़ान भरने के लिए और 5:39 पर उसने नॉर्मल टेक ऑफ के लिए उड़ान भरी, मगर उन्हें नहीं पता था कि ये उड़ान उनकी आज आखिरी उड़ान हो सकती है। तो सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल टेक ऑफ था, कुछ भी मतलब अब नॉर्मल नहीं था। तो जैसे ही उड़ान भरी, टेक ऑफ के लिए रेडी हुआ, पायलट ने पाया कि 6 सेकंड बाद एक स्टार्लिंग पक्षियों का एक झुंड एयरपोर्ट के एयरक्राफ्ट के आगे आगे आ गया और 120 फीट 37 मीटर हाइट पर एक पहला छोटा पक्षी इंजन में फंस गया। इंजन नंबर 1 में उस छोटे पक्षी का फेदर फंस गया और इंजन शट डाउन हो गया। इसके बाद कुछ समय बाद इंजन नंबर 2 और इंजन नंबर 4 ने भी थ्रस्ट लॉस्ट कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद इंजन नंबर 4 और 2 रिकवर हो गए और 200 फीट 61 मीटर की हाइट पर एरोप्लेन लेफ़्ट साइड की तरफ थोड़ा झुकना स्टार्ट हो गया। लेफ़्ट साइड झुकते झुकते अचानक पायलट ने देखा कि इंजन बहुत ही मतलब क्षतिग्रस्त हो चुका है और फ्यूजलेज यानी जहाज़ का जो आवरण है, जहाज़ बना होता है जिससे, वो 2 टुकड़ों में टूट गया और आगे का नोज़ वो अपना खो बैठा और क्षतिग्रस्त होकर एक बवंडर के रूप में खाक खाक हो गया। खाक खाक होने के बाद विंथ्रोप खाड़ी, जैसे ही टेक ऑफ के बाद विंथ्रोप खाड़ी से गुजरने लगा तो उसका आगे वाला हिस्सा विंथ्रोप खाड़ी में जाकर गिर गया और सारे इंजन बिल्कुल सीज हो चुके थे। इंजन सीज होने का बस यही कारण बताया जा रहा है कि जो स्टार्लिंग पक्षियों का झुंड था उसमें उनके फेदर फंसना, इंजन के अंदर फेदर फंसना, मतलब ये कि दुनिया की सबसे बहुत बड़ी ट्रेजेडी या इंसिडेंट बताया जाता है जो कि 1960 में हुआ था। उसमें 72 पैसेंजर में से 62 तो हाथों हाथ, क्योंकि वो आगे वाले पोर्शन में बैठे थे, तो सडनली डाइड हो चुके थे। उम्मीद थी कि 10 बचे हुए अटेंडेंस प्लस पैसेंजर, उसमें 2 अटेंडेंट थे और 8 पैसेंजर थे जो कि पिछले सेक्शन में बैठे हुए थे। जैसे ही आग लगी, विंथ्रोप की खाड़ी में उसका पीछे वाला पोर्शन गिरा और वो अपनी सीट बेल्ट खोलने में नाकाम हो रहे थे। जैसे ही विंथ्रोप की खाड़ी में वो फ्लाइट का पीछे का पोर्शन गिरा, तुरंत उसी समय नेवल रिजर्व कमांडो वहाँ पर अपने दस्त तक लगा रहे थे और मुआवजा ले रहे थे। तो उन्हें जैसे ही इस हादसे का पता लगा तो पीछे वाला जो फ्लाइट का फ्यूजलेज था उसको बचाने के लिए तुरंत समुंदर में उसकी तरफ रवाना हो गए। और उनकी किस्मत, उन पैसेंजर्स की और अटेंडेंट की किस्मत कितनी अच्छी थी वो तो कोई नहीं बता सकता। अगर नेवी रिजर्व कमांडो वहाँ पर नहीं होते तो उनको बचाना बिल्कुल ही नाकाम और मुश्किल होता, क्योंकि सीट बेल्ट इतनी टाइट बंधी हुई थी और उसको खोलने में सभी के सभी पैसेंजर्स और अटेंडेंट्स अपनी मेहनत कर रहे थे मगर खोल नहीं पा रहे थे। तो उनकी इस नेवी मेंबर के जो क्रू थे, कमांडर थे, उनकी वजह से उनकी जान बची।
और फाइनली वो बेल्ट खोल चुके थे उनकी मदद से। और बचने वाले जो अटेंडेंट थे, बॉन बैरी हेल एंड पैट्रिका डेविस, ये दो वो अटेंडेंट थे। और उन्होंने इस पूरी स्टोरी, जो इतनी दर्दनाक स्टोरी थी, 72 पैसेंजर्स जो क्रू प्लस अटेंडेंट्स प्लस पायलट जो थे, उसमें से मात्र 10 बचे। और वो भी उनकी किस्मत थी कि वो पीछे वाले सेक्शन में बैठे थे। और बाद में इनको मतलब क्रू प्लस अटेंडेंट प्लस में पैसेंजर मतलब मेजर सर्जरी और कुछ ऑपरेशन के बाद इनको बचा लिया गया। और फाइनली आगे का हिस्सा समुद्र में विंथरॉफ की खाड़ी में पाया और उस पर रिसर्च चली। तो सैल्यूट बनता है उन नेवल कमांडर्स जो कि उसी टाइम उस समय उसमें दस्तक लगा रहे थे। और वो 10 पैसेंजर प्लस में अटेंडेंस प्लस, तो उनके लिए वो भगवान बनकर आए। और उनका थैंकफुल हम दिल से करते हैं। और ऐसी ही आने वाली स्टोरी को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।